योगा उसको लोग किस तरीके से ले रहे हैं, एक फिजिकल प्रैक्टिस या लाइफस्टाइल या फिलोसॉफी? आज के जो मॉडर्न साइंस है या मॉडर्न लाइफ स्टाइल जैसे है, तो उसको तो केवल हमने फिजिकली बना दिया। योग आपकी केवल फिजिकल बॉडी पर काम नहीं, योग जैसे हमारी मन, प्राण, चेतना, आत्मा और तब शरीर आता है। जो ध्यान की एक दानता हो, एक स्थिति हो, तो वो ध्यान कहलाती है। और फिजिकल में भी केवल बाहर ही एक आवरण। एक बच्चा था, सेंटर में आया और मैं भी वहाँ पर था, तो आकर के बोला कि सर मेरे को योगा सीखना है और पापा सपोर्ट नहीं करते हैं योगा करने के लिए। बात ये ताजु हुई मेरे को कि पापा नहीं सपोर्ट करते। योगा को भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दे दिया। कैसे सर? किसी ने बियर योगा दे दिया, क्या सर? किसी ने हॉट योगा दे दिया। ये अलग अलग हाँ, अलग अलग नाम दे दिए। विदेशों में भी, यहाँ हमारे इंडियन कल्चर में भी आ गया ये सारी चीजें। क्योंकि अपना अभी डिस्कशन हुआ कि सर आप बता रहे जैसे अलग अलग टाइप की योगा चल रहे हैं, तो मेन योगा को किस तरीके से समझा जा सकता है एक मनुष्य में? नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है द पोकार्ट शो के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक एंशिएंट और पीसफुल टॉपिक, योगा और वैदिक विद्या के बारे में। आज की जर्नी में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हमारे गेस्ट हरिओम जी ओझा, जो कि पिछले कई सालों से योगा और वैदिक नॉलेज के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनका जीवन खुद एक एग्जाम्पल है कि कैसे योग और वेद हमारे जीवन में एक बैलेंस और पीस लेके आ सकता है। तो चलिए योग और वेद के बारे में जानते हैं हमारे गेस्ट के साथ। और पॉडकास्ट शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए पॉडकास्ट की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। और कैसे हैं सर आप? बस कुशल मंगल है, परमपिता परमात्मा की कृपा है जी। और कैसे चल रहा है सर आपका? सब। कुशल मंगल है, सब जी। सही चल रहा है। और बताइए कैसे आप, मतलब योगा के अंदर आपने सर इतना चीज़ों के बारे में जाना है और वेद के बारे में आप इतना सब कुछ जानते हैं सर, तो सर इसके अंदर आप जुड़े कैसे थे, मतलब इसकी राह पे कैसे चले थे सर आप? देखिए, इसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा आपको शास्त्रों से। जी। एक तो वो साधक को जो भी सिद्धियां होती है वो 5 प्रकार से मिलती है। जन्म, औषधि, मंत्र, तपः, समाधि क्या सिद्धियां। तो एक तो जन्म से सिद्धि मिलती है, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से। जी। तो जन्म एक कारण मात्र होता ही है और दूसरा होता है माहौल। उस तरह के माहौल, उस तरह के हमारे माता पिता, उस तरह के हमारे गुरुजन और उस तरह की सभ्यता और संस्कृति होती है, तो मनुष्य स्वतः ही उसके तरफ आकर्षित होने लगता है। जी। तो उस तरह से मेरा माहौल रहा, आध्यात्मिक माहौल था घर में। शुरू से ही दादाजी हमारे जैसे मंदिरों में जाना, जैसे आरती होती थी भगवान की तो उनके पास ले जाना, दिखाना, फिर अलग अलग रामायण की, महाभारत की कहानियाँ बताना, सुनाना। फिर अलग अलग काव्य थे, अलग अलग दर्शन, अलग अलग वेदों की अलग अलग हमारे पिताश्री बताते थे कि वेद कितने हैं, दर्शन कितने हैं, हमारे काव्य कितने हैं, हमारे शास्त्र कितने हैं, इनके बारे में बताना। तो एक स्वतः ही अंदर में एक रुचि बढ़ी। और बोलते हैं कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। जी। मनुष्य जन्म से सभी छोटे ही होते हैं, अल्पज्ञ ही होते हैं, लेकिन उनका जो जीवन होता है जी। वो धीरे धीरे संस्कारों के कारण उच्च होने लगता है। तो इस तरफ एक तो जन्म से और एक माहौल, ये दोनों जब तैयार होते हैं तब एक मनुष्य के अंदर कोई भी शिक्षा, कोई भी व्यवस्था है, उसकी स्थिति बनती है मनुष्य के अंदर। तो इसके प्रति हमारी जिज्ञासा के कारण हमारे माता पिता है एक तो, जन्म भी हो सकता है। तीसरा कि हमारे गुरुजन जो इस तरह का हमें माहौल उन्होंने दिया, योग का, आयुर्वेद का, यज्ञ का, भारतीय संस्कृति का। और फिर चौथा कारण ये है कि बड़े बुजुर्ग हमारे होते हैं, वो कहानी सुनाते हैं, संस्कार देते हैं हमें, तो उसके कारण हमें वो शिक्षा मिल पाती है जी। इस कारण से। सो नाइस सर, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में जानने को मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है इन सब से। वेद में सर हमारा अगर पूछा जाए तो आज के टाइम पे सर वेद का क्या चलन रह रहा है लोगों के बीच में इन सब चीज़ों को लेकर के? देखिए, वेदों के बारे में कहा जाता है कि वेदो अखिलो मूलम धर्म। जी। वेद ही धर्म का सबसे बड़ा मूल है। जी। अब धर्म क्या है वास्तव में? तो धर्म जिसे हम धारण करते हैं,
तो क्या हम धारण करते हैं? अच्छाइयों को धारण करते हैं, बुराइयों को त्यागते हैं अपने जीवन से। अब रहा सवाल ये कि अच्छाई कितनी होती है और धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है? तो धर्म की वास्तविक परिभाषा ये नहीं है कि हम पूजा पाठ करते हैं या हम धर्म का पालन करते हैं या कहानी सुनते हैं या श्लोक बोलते हैं या कर्मकांड का वो करते हैं। नहीं, उसकी पद्धति ये है हमारे आचरण से। माने धर्म वह जो धारण किया जाए, वही धर्म है। उसके 10 लक्षण माने गए हैं शास्त्रों में। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। धृति, धृति माने धैर्य। सबसे पहला पेशेंस, मनुष्य के अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। धृति, क्षमा, क्षमाशीलता उसके अंदर होनी चाहिए, क्षमा की भावना होनी चाहिए। क्षमा शोभता उस भुजंग को जिसके पास गरल। ये धृति, क्षमा, दमो अस्तेय, दम भी नहीं होना चाहिए, दमो अस्तेय, चोर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से ये भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। दमो अस्तेय। शौचम, शुचिता होनी चाहिए अंदर से भी और बाहर से भी। शौचम, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का पूर्णतः निग्रह होना चाहिए। इंद्रिय निग्रह। धीर विद्या, धीर माने बुद्धिमान होना चाहिए। धीर विद्या, विद्यावान होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। और अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। अब इसके डिटेल्स आप शास्त्र में जान सकते हैं कि इसके बारे में क्या क्या कहा गया है और इसके क्या क्या रेफरेंस है। जी। ये चीजें मैं संक्षिप्त में केवल बता रहा हूँ कि ये धर्म के 10 लक्षण माने गए हैं और ये जिसके अंदर 10 लक्षण हैं वही वास्तव में धर्मशील व्यक्ति है। जी। तो सर और इन सब चीज़ों में जो योगा जो चीज़ है उसको लोग किस तरीके से ले रहे हैं? एक फिजिकल प्रैक्टिस या लाइफस्टाइल या फिलॉसफी? देखिए, आज के युग के हिसाब से देखा जाए, आज के जो मॉडर्न साइंस है या मॉडर्न लाइफ स्टाइल जैसे है, तो उसको तो केवल हमने फिजिकली बना दिया। लेकिन अध्यात्म जो जगत है, योग का जो जगत है, वास्तविक जो योग की परिभाषा है वो ये नहीं है। योग आपके केवल फिजिकल बॉडी पर काम नहीं, बॉडी पर मतलब वो नहीं करता। योग जैसे हमारी मन, प्राण, चेतना, आत्मा और तब शरीर आता है। तो सबसे पहले हमारे शरीर को रोगों से मुक्त करता है, विकारों से मुक्त करता है। मन को विकारों से मुक्त करता है, हमारी बुद्धि को स्थिर करता है और हमारी इंद्रियों को संयमित बनाता है। अब इनके संयम के भी अलग अलग परिभाषाएं हैं। वास्तव में संयम है क्या? जी। तो संयम की परिभाषा महर्षि पतंजलि योग दर्शन पे देते हैं कि त्रयम एकत्र संयमा। 3 चीजों को मिलाकर के संयम बनता है। अच्छा। कौन कौन? तो धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान और समाधि। समाधि, इन तीनों को जब मिलाते हैं तब संयम बनता है। अब धारणा क्या है? तो देशबंधस्य चित्तस्य धारणा। जी। फिर तत्र प्रत्येक दानता ध्यानम, जो ध्यान की एक दानता, एक स्थिति हुई तो वो ध्यान कहलाती है। और फिर समाधि क्या है? तो तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। समाधि वह है जो एक शून्यता हमारे अंदर लाए। बोलते हैं ना कि मन के पार जाना, शून्य में विलीन होना, बिल्कुल शून्य में खो जाना, शून्य हो जा, वही समाधि है। जिसमें हमारी बुद्धि पूर्णतः स्थित प्रज्ञ हो जाए, तो वो चीजें हैं। तो आजकल तो हमने केवल इसको फिजिकली बना दिया है जी। और फिजिकल में भी केवल बाहरी एक आवरण। जैसे हमारी हार्डवेयर अच्छी दिखे, सॉफ्टवेयर भले हमारी कमजोर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। आज देख ही रहे हैं कि जिम में और योगा में भी यही हो गया है। योगा को भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दे दिया। कैसे सर? किसी ने बियर योगा दे दिया, क्या सर? किसी ने हॉट योगा दे दिया। ये अलग-अलग हाँ, नाम है? अलग अलग नाम दे दिए। विदेशों में भी यहाँ हमारे इंडियन कल्चर में भी आ गया ये सारी चीजें। योग की एक ही परिभाषाएं हैं और योग की एक ही स्थिति है। जी। तो हमने जैसे हमारे ऋषियों ने अलग अलग इसके विभाग बांटे हैं। योग के कई विभाग हैं। ज्ञान योग हो गया, जैसे कर्म योग हो गया, सांख्य योग हो गया, मीमांसा योग हो गया, दर्शन योग हो गया, तंत्र योग हो गया, मंत्र योग हो गया, कुंडलिनी योग हो गया, प्रतिप्रसव योग हो गया, अष्टांग योग हो गया, हठ योग हो गया, लय योग हो गया, प्राण योग हो गया। ये बहुत प्रकार की योग की परिभाषाएं हैं और इनके अलग अलग शास्त्रों में इनकी फुल करके डिटेल्स में बताया गया है डिटेल्स कि भी दी ये गई क्या क्या है, जी। ये चीजें। जैसे 3 योग के बारे में बता रहा हूँ आपको।
कि अब वास्तव में ज्ञान योग है क्या। हाँ, पहले ज्ञान से हम शुरू करते हैं। तो ज्ञान वो है जो हमें मुक्त करते हैं, ज्ञानान मुक्ति। सांख्य दर्शन ने कहा कि ज्ञान वो है जो ज्ञानान मुक्ति, और जो हमारे आचरण का हिस्सा बने। वो जी। ज्ञान वो नहीं है हम्म, जो बस सुनाने के लिए है और हम्म, करने के लिए कुछ नहीं है। जी, आजकल यही होता जा रहा है जी। कि ज्ञान को बस हम सुनते जा रहे हैं हम्म, और सुनाने की कोशिश हम करते हैं। हम्म। वो उसमें बाकी हाँ, कहीं ना कहीं वो ठहराव नहीं रहता बस या ठहराव बैलेंसिंग नहीं नहीं रहता। रहता, और खुद में वो ज्ञान हम्म, का जो आचरण है हम्म। व्यक्ति के ऊपर नहीं ठहरता। उसमें मिक्सिंग हो जाती है बस सर मिक्सिंग ज्ञान। हो जाती है, हाँ, बस हाँ, वो चीजें हैं। जी। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि ज्ञान जानने का अर्थ ही होता है जीना। इसीलिए ज्ञान हमारे आचरण का हिस्सा हो, सबसे पहली बात। तब वो ज्ञान हमारा स्थिर होता है और सार्थक होता है। और ज्ञान कौन सा? ऋतंभरा प्रज्ञा, जो श्रेष्ठ ज्ञान, जो ज्ञान जो हमें मुक्त कर दे इस भव सागर से, जो हमें विकारों से, जो हमें क्लेशों से हमें मुक्त कर दे, वो ज्ञान। जी। तो ज्ञान योग हो गया। दूसरा है भक्ति योग। भक्ति योग की भी परिभाषाएं बहुत सारी हैं। बहुत महापुरुषों ने वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन में अलग अलग प्रकार की भक्ति के वर्णन है। गीता में भी भक्ति के अलग लक्षण हैं, अलग अलग परिभाषाएं हैं। फिर पुराणों में अलग अलग उसकी परिभाषाएं हैं, वेदों में भी अलग परिभाषाएं हैं भक्ति की। लेकिन भक्ति का सबसे सरल और सबसे उत्तम परिभाषा ये है कि हम पूर्ण रूप से, एक ही शब्दों में कहूं तो पूर्ण रूप से अपने आप को, इस प्रकृति को, इस ब्रह्म को और अपने जो हमारे माता पिता है उनको हम समर्पित कर दें। वही हमारे लिए भक्ति है। पूर्ण रूप से अगर पूर्ण रूप अर्थ से, निकाला जाए तो यही है। जी, ये पूर्ण रूप से यही माने परिभाषाएं हैं कि बस हमारे माता पिता जो कहे, जैसे कहे, उनका यदि हम पालन कर रहे हैं तो हम मातृभक्त कहलाएंगे। सर एक चीज बताइए, जो आज के टाइम पे योगा क्लासेस चलती है, योगा सिखाया जाता है, उनको एक प्रकार से धंधा बना दिया गया है। जी जी तो आपको क्या लगता है सर, वो क्या वो 1 to 1 कनेक्शन कर पा रहे हैं उन लोगों के साथ, या उनके लिए एक तरीके से वो एक अर्निंग सोर्स ही रह गया है? जी जी। इसमें किस तरीके से लोग डाउटफुली निकाल सकते हैं अपने क्वेश्चंस को कि क्या वो योगा जो उनको सिखा रहा है वो उनको पैसों के लोभ के लिए सिखा रहा है, या फिर वो एक तरीके से प्रॉपर योगा ही है उनके लिए? क्योंकि अपना अभी डिस्कशन हुआ कि सर आप बता रहे जैसे अलग अलग टाइप की योगा चल रहे हैं, तो मेन योगा को किस तरीके से समझा जा सकता है एक मनुष्य के? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं नाम तो नहीं लूंगा जगह का भी और व्यक्ति का भी, लेकिन एक मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। बड़ी अच्छी कहानी है और जी बड़ी सर। दुखदाई भी कहानी है। जी। एक बच्चा था, सेंटर में आया और मैं भी वहां पर था। तो आकर के बोला कि सर मेरे को योगा सीखना है और पापा सपोर्ट नहीं करते हैं योगा करने के लिए। सबसे पहली तो बड़ी बात ये ताजु हुई मेरे को कि पापा नहीं सपोर्ट करते, मम्मी भी डांटती है, वो भी योग के लिए। और उसके मन में ये जिज्ञासाएं हैं कि मैं योग को जानूं, योग को सीखूं। अलग अलग एडवांस आसन है, अलग अलग प्राणायाम है, अलग अलग मेडिटेशन की जो टेक्निक है उसको मैं सीखूं। तो फिर उसमें उन्होंने जो ट्यूटर थे, जो टीचर्स थे, ट्रेनर, उन्होंने कहा कि नहीं वैसे तो देखो फीस आपको तो पूरा जमा करना ही पड़ेगी। बोले कि सर मेरे पास में 500 रुपये हैं और मैं कुछ कुछ मेरे को आसन की टेक्निक मेरे को आप सिखा दीजिए, मैं सीख लूंगा, बस मैं करता रहूंगा अपना। जब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल बातें होंगी, भाई बच्चा हो सकता है उनके अनुसार सीख ले और फिर जा करके दूसरी जगह वो सिखाना चाहे, उनकी उनके उनका भाव ये था। लेकिन जब वो बाहर गया बच्चा, तो उसके आंखों में मैंने आंसू देखा। ऐसे ऐसे। और आंसू मतलब इस भाव से, फिर मैंने उससे पूछा कि ये क्या मतलब, क्यों आप मतलब इस तरह से? तो बोले कि सर मतलब योगा सीखने की मेरे अंदर जो एक भावना है ना, वो बड़ी बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। और ये सर मेरे को मना कर दी योग के लिए, और मेरे पास में पैसे भी नहीं है कि मैं पे कर पाऊँ। तो फिर मुझे ऐसा लगा, देखिए कहनी तो नहीं चाहिए इस बात को, मैं कहना नहीं चाह रहा था और ताजुब भी होगी इस बात पर। फिर मैंने उससे कहा कि मैं यदि आपको कराऊं तो फ्री में आप कर सकते हैं? तो उसने कहा कि नहीं सर, मेरे पास में जो हैसियत है वो तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। मतलब इतना ही है
कि सामने वाले की स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए हम फी को पेड करें, मांग करें। ऐसा नहीं है कि वो देना कुछ चाहता है और हम लेना कुछ चाहते हैं। तो आजकल विद्या अर्थकरी हो गई है, और जबकि विद्या साधना को हम व्यापार न बनाए। जी योग एक बहुत बड़ी साधना है और हम साधना को व्यापार बनाते जा रहे हैं। तो और टेक्निक भी उस तरह से हम नहीं सिखा पाते हैं। अब कोई योगा टीचर है और उसको शीर्षासन ना आए, कपालभाति प्राणायाम के बारे में पूरी डिटेल्स नहीं उसको मालूम है कि कपालभाति कैसे करते हैं, कब करते हैं, कितना देर करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, इन चीज़ों के बारे में उसको जानकारी ही नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी सुधार की इसमें भावना लानी चाहिए लोगों को, और साधना को कभी भी व्यापार न बनाए। ठीक है, हमें लेना है योग अच्छे वो वहाम्यहम, भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता में कि हमें योग क्षेम के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ तो लेना ही है, क्योंकि हमारा उससे जीवन चल रहा है। लेकिन उतना भी नहीं जिससे उसके आत्मा में कष्ट हो, जी उसकी इंद्रिया दुखी हो। तो ये आजकल के हिसाब से थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसमें सर जब योगा की बात आती है तो योग को जाना जाता है पतंजलि के द्वारा। पतंजलि विश्व के अंदर एक, लोगों ने अब तो ब्रांड बना दिया है, जी जी पर पतंजलि एक बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी विद्या है, जिसको योग के अंदर एक दिया जाता है कि 8 अंग आते हैं उसके अंदर। जी तो इसके अंदर सर एक मेरा छोटा सा डाउट ये है कि जो 8 अंग बताए गए हैं उसके अंदर, उनमें से कौन सा एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि हर इंसान को है ना अपने जीवन में धार लेना करनी चाहिए उसकी। जी 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 सबसे पहली बात तो ये है कि हम स्टेप 1 से चलते हैं श्रेणी के ऊपर। डायरेक्ट हम छत पे ही नहीं कूद के ऐसे फान जाते हैं और वैसे हाँ टांग लगा के और जी कूद के बैठ जाते हैं। जी पहले हमें स्टेप बाई स्टेप चलना होता है। हम्म तो इसमें पहले 8 योग में 8 अंग उसके माने गए हैं, उसके 8 की अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो पहले है यम, दूसरा है नियम, नियम तीसरा है आसन, जी चौथा है प्राणायाम, जी 5वां है प्रत्याहार, और 6ठा है धारणा, 7वां है ध्यान, और 8वां है समाधि। तो यम के भी 5 अंग होते हैं, अहिंसा, सत्य, असत्येय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसकी परिभाषाएं शास्त्रों में दी गई है। इसको हम जान ली, इसको हम पढ़ ले अच्छे तरीके से। सिंपल वे में यदि हम बात करें तो अहिंसा किसी भी तरह से हमें नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए कभी भी, किसी भी तरह से। और अहिंसा का पालन जब हम करते हैं तो जी। हमारे अंदर एक दया की भावना आती है। जी अहिंसा, फिर अहिंसा के बाद में सत्य, सत्यम वद धर्मम चरा। जी जैसे धर्म की बात हुई पहले, तो धर्म पर हम चले और सत्य को भूले सदा। सत्य का पालन जहां पर हो सके, जितना हो सके हम सत्य का पालन करें, और जहां पर नहीं बन रहा है वहां पर हम चुप हो जाए, बिल्कुल मौन हो जाए। और वो सत्य जिससे किसी का नुकसान होता हो उसको तो बिल्कुल ही नहीं हमें बोलना चाहिए। और वो सत्य जहां वो असत्य, अब ये सत्य हो गया और ये असत्य हो गया, मैंने जो मतलब झूठ और सच की बात झूठ का सत्य, हम्म। तो वो सत्य जहां पर लोगों की भलाई हो रही है, जहां पर लोगों का कल्याण हो रहा है, तो वहां पर हमें असत्य बोलने से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि वो असत्य भी सत्य के रूप में ही गिना जाता है। जी तो वो चीजें हैं। सत्य के बाद में असत्य आता है। जी। असत्य मैंने चोरी ना करना। चोरी मतलब कि हर स्थिति में हमें उन चीजों का, उन नियमों का पालन करना है जिससे हमें, जिसको चोरी कहा जाता है। जी। चोरी का मतलब कि दूसरों के सामान को ले लेना, या लेने की भावना करना, या दूसरों के समय को भी बर्बाद करना, जी ये भी चोरी के रूप में ही आता। दूसरों के टाइम को हम बर्बाद करते हैं, दूसरों की भावनाओं को हम आहत करते हैं, ये भी चोरी है। तो ये असत्य। और फिर ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है संपूर्ण अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु उपाग्नते। ब्रह्मचर्य के द्वारा ही देवताओं ने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया था। कैसे सर? ब्रह्मचर्य, देखिए ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म और चर्या, जिसकी चर्या, जिसकी दिनचर्या ब्रह्म जैसी हो जाए। और एक तो ये परिभाषा हुई, और दूसरी परिभाषा ये है कि ब्रह्म जैसा आचरण हो जाए जिसका, हाँ और जो ब्रह्म में ही निरंतर जो चल रहा है जी
जिसका ध्यान ब्रह्म की तरफ ही है, माने ब्रह्म का अर्थ होता है विराट, जी। जिसका जिसकी भावना विराट हो गई। हम्म। यो वै भूमा तत्सुखम नास्ति अल्पम सुखम। जी। हम क्या करते हैं, क्षणिक सुख के लिए भोग को भोगते हैं, अपने मन में वासना को पाल लेते हैं, ये इससे हमें सुख नहीं मिलता। जी 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 ठीक है, वो भी एक अंग है जीवन का, काम, लेकिन काम के अलावा वह काम हमारी वासना जब बन जाती है तो वो फिर विनाश का रूप ले लेती है, विनाश का और जब वही काम हमारी उपासना का रूप ले लेती है रूप। तो फिर हमें मुक्त कर देती है जीवन से। तो ये ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि अपने मन, अपने प्राण, अपनी इंद्रियों और अपनी बुद्धि, अपनी चेतना और अपने शरीर पर पूर्णतः नियंत्रण प्राप्त करना ही ब्रह्मचर्य है। ये हुआ ब्रह्मचर्य की परिभाषा। फिर पांचवी है यम, शौच, ये अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब कि जितना हमारे लिए जरूरी हो उतने हम वस्तुओं का उपयोग करें। कई लोग क्या करते हैं कि एक वस्तु हमारे पास में है तो उसको दूसरी खरीद लेते हैं, और दूसरों के पास में एक भी नहीं है तो उसको एक भी नहीं देते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जितने की जरूरत है उतना ही लेना चाहिए, जितना चाहे हमारे वो लिए आवश्यक हो, आवश्यक जिस हो। वस्तु का, उतने जिससे ही हम उपयोग अपनी करें जो अपनी है जीवन में। चल सकती लाइफ, बस जिससे बस जिससे अपना सारा कार्य हो जी सकता है, उतना जी ही जी लेना जी। चाहिए। जैसे 2 रुपए के पेन से हमारा काम चल जाए तो फिर 10 रुपए के पेन की लेने की क्या आवश्यकता है? वो आता है लोग ना आजकल हजारों के हजार की, हाँ हजारों स्कूलों हजार में भी की, हाँ बच्चे वो करते हैं कि नहीं मेरे को तो नहीं, पार्कर पेन हाँ बस चाहिए। वो चाहिए तो मुझे ये चाहिए तो मुझे, तो लोग ये वो लोग देखा देखी का जो लत बस होता बस है, बस बस जितना हमारे वो तो सर अभी देखा जाए ना तो सर सब में होता है। सब में बच्चों में भी नहीं होता, बड़ों में भी होता है कि अपन अभी कहीं जा रहे हैं, किसी गाड़ी देखिए, मेरे को ऐसा, मेरे को भी चाहिए वो जो चीज है ना सर, उसको मैं लोभ नहीं बोल सकता, क्योंकि देखिए मेरा मानना अलग चीज है। देखिए सबकी चाहत अलग अलग होती है, जी सब अपनी मेहनत से है ना आज अलग अलग मुकाम पे पहुंचते हैं। मानते हैं आपकी बात सर कि उस चीज को आप उस वे में लेंगे सर जरूर, जी कि हमें अपनी जितनी जरूरत है कि हो सकता है अपनी जब जरूरत 2 लाख की गाड़ी से हो सकती है तो 10 लाख की गाड़ी क्यों लेनी। लेनी है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है, बिल्कुल आपने बट सर उसमें अगर सेफ्टी फीचर्स भी है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिससे अपने कंफर्टेबल अपनी जर्नी कंप्लीट हो रही है, तो सर उसके बारे में आप क्या कहेंगे जी कि क्या नहीं लेनी चाहिए उसको 10 लाख की जी गाड़ी? जी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जी, अब वो भी आवश्यकताएं होगी ना। तो वो आवश्यकता हो गई। अब जैसे मोदी जी, हम्म हमारे पीएम जो प्रधानमंत्री जी हम्म। हैं, मोदी जी, अब उनको जैसे 5 करोड़ की गाड़ी की आवश्यकता है और ले ले 5 लाख की, तो फिर उनको नुकसान हो सकता है ना। हाँ वो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा को यदि लेकर के देखा हो जाए तो सकता है। उनको नुकसान हो सकता है। हम्म तो उनकी आवश्यकताएं उतनी की ही हैं। हम्म। अब जैसे किसी के साइकिल चलाने की आवश्यकता है, ठीक है भाई, बच्चा है साइकिल चला रहा है, अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो बाइक की उसकी आवश्यकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि उस बाइक के अलावा भी और बाइक ना आ जाए। अच्छा, एक घर में हाँ एक सेम चीज है तो दूसरी बस 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 जब तक जरूरत ना हो जब तक नहीं लेनी बस चाहिए। बस हाँ, जब तक जरूरी ना फालतू हो के खर्चे जितना, नहीं हाँ कर, वो जितना, हाँ अपनी बस लैंग्वेज में बोलते हैं आवश्यक फालतू खर्चे। आवश्यकताएं, बस बस जितनी जरूरी हो उतना ही हमें उन चीजों का उपयोग करना है। जी। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं कि नल में हाथ को, हैंड को वॉश करते हैं और फिर उसके बाद नल नल को ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं, पानी गिर रही है, उसको हम तरीका क्या है कि उसका नल को थोड़ा सा खोले हमने, फिर बंद कर दिया, धीरे बंद बोले करके धीरे। और फिर धीरे करके और फिर हैंड वॉश को ऐसे किया, अपना हैंड वॉश किया, फिर उसके बाद में फिर नल को अपना बंद कर दिया। अब वो क्या करते हैं कि पानी ऐसे ही वेस्टेड हो रही है, गिर रही है पानी हमारी, बिल्कुल। अब लाइट जैसे पंखा है, कई लोग पंखे छोड़ करके और ऐसे ही चले जाते हैं, कई लोग लाइट को ऐसे ही जला करके और चले जाते हैं। तो माने जितना जरूरी हो उतने ही हम प्रकृति से लें, जितना जरूरी ना हो उतना देखें कि किसको आवश्यकता है उन चीजों की, उसको हम वो करें। तो ये अपरिग्रह की ये भावना हुई। फिर यम के बाद में नियम आता है। नियम। नियम माने शौच, नियम के 5 अंग हैं। नियम माने शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रेम, ध्यान, ये चीजें होती है। तो जी। इसके भी 5 अंग। शौच, हमारे अंदर शुचिता होनी चाहिए, बाहर से भी अंदर से भी हम शुद्ध हो। इसकी अलग अलग परिभाषाएं भी है, उदाहरण भी दिए जाते हैं। जैसे कि एक गिलास है, अब ग्लास को बाहर से हम गंदे करके और अंदर से साफ करके और पानी को हम वैसे दें तो फिर वो नहीं अच्छा रे। नहीं लगेगा। दोनों तरफ से ग्लास साफ होनी चाहिए, अंदर से भी और बाहर से भी। जी। ऐसे ही हमारी बॉडी है। लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है भाई, अंदर से तो हमने बॉडी को क्लीन ही कर लिया, बाहर से क्या जरूरत है।
लेकिन अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से हमारी बॉडी शुद्ध होनी चाहिए। जी। ये सोच। फिर संतोष। हुँ। संतोष की भी अलग-अलग परिभाषाएँ हैं। संतोष हमारे अंदर होना चाहिए, संतोष को सब जानते हैं। और फिर शौच, संतोष, तप। हमारे जीवन में तप होना चाहिए। तप की परिभाषाएँ हैं जी। कि द्वंद्वम सहने तपः। तप की ये परिभाषा नहीं है कि हम धूनी लगा दें, चारों तरफ से आग लगा दें और उसके अंदर बैठे हुए हैं और अपने शरीर को सुखा रहे हैं, अपने शरीर को गला रहे हैं, अपने शरीर को मार रहे हैं, अपनी ही इंद्रियों को हम कष्ट दे रहे हैं। इसका तप, ये तप की ये परिभाषा तब से नहीं मिलता है। हाँ, ये तप की परिभाषा नहीं है। तप की परिभाषा है द्वंद्वम सहने तपः। द्वंद्वों को सहन करना ही तप है। और द्वंद्व क्या है? सुख दुखे समी फलाभो दियो। सुख को, दुख को, मान अपमान, लाभ हानि, जीवन मरण, जस यपयस, इन सब को सहन करना ही दुख है। हर स्थिति में हमारे अंदर संतुलन का भाव हो, समत्व का भाव हो, तो हम वो वास्तव में तपस्या करते हैं। शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब दो तरह से, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना जिससे हमारे आत्मा का कल्याण हो और अपने आत्मा के बारे में जानना, स्व का बोध हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और मैं अभी क्या कर रहा हूँ। मैं वास्तव में शरीर हूँ कि इंद्रियां हूँ कि मन हूँ कि आत्मा हूँ कि बुद्धि हूँ, क्या हूँ वास्तव में। जी। इन चीज़ों का आप निरीक्षण के द्वारा मालूम करना कि मैं क्या हूँ वास्तव में। तो ये हमारी इन सब चीज़ों में सर अगर देखा जाए, जितना भी आपने ये बताया, तो मनुष्य के लिए तो बहुत कठिन है इन सब चीज़ों को हैंडल करना। बहुत ईजी है, बहुत एकदम आसान है। हम सोने जाते हैं ना, हुँ, रात को सोने सभी जाते हैं। हुँ, 1 मिनट के लिए तो समय सभी के पास में है। हुँ, तो जब 1 मिनट के लिए सभी के पास में है, 1 घंटे हम मोबाइल चला सकते हैं। हुँ, लेकिन क्या 1 मिनट बैठ कर के अपने आप से बातें हम नहीं कर सकते? 1 मिनट कम से कम हम बातें करें, देखें अपने आप को, अंदर झाँके हम, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, हुँ, कैसे हूँ, और उनके बारे में फिर जो शास्त्रों में परिभाषाएँ दी गई है, उनके बारे में जानना, समझना कि वास्तव में हमारा शरीर क्या है, शरीर के अंदर क्या है, ये इंद्रियाँ क्या है, ये मन क्या है। यदि हम 1 या 2 पेज भी यदि हम पढ़ते हैं, तो हम अपने जीवन में जितने भी शास्त्र हैं उसको हम पढ़ सकते हैं। जी। यदि ये हम नियम बना लें, 1 या 2 पेज हम डेली पढ़ते हैं, और करते क्या है कि हम रील को स्क्रॉल ऐसे ही बस करते रहते हैं और अपने टाइम को ऐसे ही बर्बाद करते रहते हैं। ये उचित नहीं है, ये सही मतलब हमारे जीवन के लिए नहीं है। आपके अकॉर्डिंग हाँ, मतलब ये सब चीज़ छोड़ के और बुक रीडिंग बेस्ट ऑप्शन है नहीं वो करे, सोने से पहले। वो हमें रील वो को भी करना है पर उसका एक टाइम होता है। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल सर। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से और भी इंसाइटफुल पॉडकास्ट लेके आते रहें। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर आप कॉल करके हरिओम जी सर से योगा और मेडिटेशन के ऊपर और भी डिटेल्स ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।